नाज़रीन, सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या गलत हुआ, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ऐसा क्या गलत किया। जो पार्टी के कारकुन हैं वो सोशल मीडिया पर भी पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं, पार्टी क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। बुशरा बीबी की बहन पार्टी क़यादत पर तनकीद कर रही हैं, अलीमा खान साहिबा सवालात उठा रही हैं। क्या गलत हुआ? क्योंकि पंजाब की लीडरशिप भी बाहर नहीं निकली। इस पर मुसलसल सवाल उठ रहा है कि क्यों सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले कारकुनों को, अली बिन गंडापुर को, बुशरा बीबी को, वो सिर्फ क्यों वहाँ मौजूद थे, बाकी लीडरशिप का क्या हुआ? क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी कि जैसे ही डी चौक पर पहुँचेंगे और इतना बड़ा काफिला लेकर पहुँचेंगे तो पंजाब की क़यादत भी सामने आएगी। शौकत यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सवाल उठ रहा है, ज़ाहिर है आपके कारकुनों ने भुगता, जो खैबर पख्तूनख्वा से आए थे, और उन्होंने आंसू गैस की शेलिंग भी भुगती, रबड़ बुलेट्स भी भुगते। आप लोगों का दावा है कि मुतअद्दिद कारकुन आपके मारे भी गए, मगर सवाल ये उठ रहा है कि आप लोग आए थे और बैठने के लिए आए थे। व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या ऐसा गलत हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हुकूमत की तरफ से जो जुल्म जबर तशद्दुद हुआ सियासी वर्करों के ऊपर, उनको मारा गया, उनके ज़ाहिर है कोई गोली खाने तो नहीं आया था वहाँ पे ना, सिर्फ एहतजाज करने आया था पूरा में। तो जिस तरीके से हुकूमत ने उनको ट्रीट किया, मारा, तो रियासती वसाइल इस्तेमाल करके मारा, तो इस पे बड़ा अफसोस भी है। और मैं उसकी बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि सियासी वर्करों के साथ ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सियासी अप्रोच अपनाने चाहिए और सियासी लोगों को अपॉइंट करना चाहिए। देखें, दूसरी बात यह कि आपने कहा कि कहाँ गलतियाँ हुई। बिल्कुल हुई है गलतियाँ। मैं देखें, अली अमीन गंडापुर साहब, बुशरा बीबी, इन्होंने तो यहाँ तक किया कि लोगों को, वर्करों को ये लेकर चले गए वहाँ तक, और रास्ते से रुकावटें भी हटाई, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। लेकिन जो बाकी लीडरशिप थी वो बिल्कुल नजर नहीं आई। ना पंजाब की लीडरशिप नजर आई और ना ही बाकी हमारी मरकजी लीडरशिप नजर आई। तो ये क्यों? अगर ये कुछ लोग अभी मीडिया वाले पूछते हैं कि जी इनमें इख्तिलाफात थे। भाई, इख्तिलाफात हमें तो नहीं पता है। अगर इख्तिलाफात थे तो फिर 24 नवंबर का इतना बड़ा इवेंट क्यों अरेंज किया गया? वर्करों ने तो अपनी दिखाया, अपने जज्बात दिखाए वर्करों ने। वो तो जब वहां तक चले गए। अब पार्टी का काम था ना कि उनके लिए प्लान देते, कोऑर्डिनेशन होती, मुशावरत होती पार्टी के अंदर, जो भी फैसले होते हैं वो मुशावरत के साथ होने चाहिए, जो हमें नजर नहीं आए। तो मुझे तो बहुत दुख, अफसोस हो रहा है, क्योंकि अगर रेंजर्स शहीद हुए हैं, पुलिस वाले शहीद हुए हैं, मेरे भाई, मेरे बच्चे हैं, अगर कारकुन शहीद हुए हैं, तो दिल और खून का आंसू रो रहा है सबके ऊपर, क्योंकि घर तो उनके उजड़े हैं ना। तो हुकूमत उस पर शादियानी क्यों बजा रही है कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली क्योंकि हमने इनको मार के भगा दिया? ये कामयाबी नहीं होती है, ये हुकूमत जीत कर भी हार गई है। मैं अगेन ये कहूंगा कि देखें, अगर हमारी मुशावरत हो जाती तो बहुत सारी चीजों पे, हुकूमत की फस्तायत को तो सबको पता था ना कि ये हरकत करेंगे, तो हम ये चीजें अवॉइड भी हो सकती। हुकूमत भी अगर चाहती उसी रात को भी अवॉइड हो सकता था। वो अप्रोच करती, पॉलिटिकल अप्रोच करती, जगह बदलती, उस पर बात होती, क्योंकि खान साहब ने तो इजाजत दे दी थी। मगर देखें, ये तो कल बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा ना, बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा हुकूमत मान गई थी, संजानी के लिए मान गई थी। वो कहते हैं इमरान खान साहब भी मान गए थे। फिर अगर बुशरा बीबी नहीं मानी तो हुकूमत ने तो इंगेज किया, आप लोगों को जगह का ऑल्टरनेट भी दिया। ये तो फिर आप लोगों की तरफ से हुआ कि आप लोग आगे बढ़े। देखिए, मेरे ख्याल से देखें, बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है ना। अगर उन्होंने जिद भी की हो, मुझे नहीं पता है, अगर उन्होंने जिद भी की होती ना, तो पार्टी की लीडरशिप क्या इस तरह कमजोर है कि वो अपने फैसले नहीं कर सकती थी? और अगर फैसले नहीं कर सकती थी तो उसी वक्त कह देते हैं कि जी हम हैंड्स अप हो जाते हैं और रिजाइन कर देते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें बुशरा बीबी का कोई कसूर है। उन्होंने तो लोगों को इतना इकट्ठा किया, इतना मोबिलाइज किया, लोगों को यहाँ लाया, लेकिन बाकी फैसले तो पार्टी को करने चाहिए थे, जो नहीं हुए। अब जो बहन है बुशरा बीबी की, वो ये कह रही है कि बुशरा बीबी को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया है, वो जाने को तैयार नहीं थी और इसीलिए वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बैठी। अब ये एक अलग सवाल है कि बुशरा बीबी अपना कोई वीडियो बयान जारी कर दे अगर ऐसा है, मगर वो ये इल्ज़ाम एक दफ़ा फिर लीडरशिप पर लगा रही हैं। अब वो अगर क्योंकि गंडापुर साहब के साथ गई हैं तो ज़ाहिर इल्ज़ाम फिर उनके ऊपर आ जाता है। वो कह रही है सो कॉल्ड लीडरशिप जो है उन्होंने ये फैसले किए, तो क्या गंडापुर साहब ज़बरदस्ती ले गए बुशरा बीबी साहिबा को? नहीं, मुझे नहीं ख्याल है। देखो, मैं चूंकि हमें मुशावरत में नहीं शामिल किया जाता, बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो 96 से पार्टी के साथ हैं, कोई मुशावरत हमारे साथ नहीं होती है। लेकिन देखें, अली अमीन गंडापुर पे हम सारा नजला उतारते हैं। आप देखें कि 3-4 तहरीकें चली है, सब में वो मौजूद रहा है। तो ये लोगों को तो ले आता है। अब आगे पार्टी की लीडरशिप कहाँ होती है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना।
मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर एक बंदा डिलीवर नहीं कर सकता, उसको मुश्किलात हैं या उसकी सियासी सूझबूझ नहीं है, वो रिजाइन कर दे कि जी भाई मेरी बात नहीं मानी जा रही, मेरे पास इतना बड़ा ओहदा रखी, मैं क्या करूंगा इसको। ये आप किन लोगों की तो बात कर ये रहे मैं हैं बिल्कुल मतलब, ये आप किन लोगों की बात कर जी रहे हैं कि किन लोगों की बात कर रहे हैं आपके, कौन है जो मैं मरकजी कायदीन की बात कर रहा हूँ, जो मरकजी कायदीन है। मैं सूबाई कायदीन की बात नहीं कर रहा हूँ। फैसले मरकजी कायदीन करते हैं, पार्टी करती है। ये फैसला कोई सूबाई तो नहीं था कि मैं सूबाई सदर को या उसको दोष करार दूं। ये मरकजी आप फैसला बैरिस्टर था। गौहर और सलमान अकरम राजा इन लोगों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन आपने नाम ले लिया। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, हमें ये नहीं कि हम किसी पे प्रेशर डाल रहे हैं या किसी पे जोर डाल रहे हैं या हम कहते हैं कि जी वैसे ही। देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की, और इन हालात में इसको ऐसी लीडरशिप, सियासी लीडरशिप की, सियासी लोगों को आगे लाने की जरूरत है। अगर हम इस चीज पे खामोश हैं तो फिर तो इस तरह की चीजें होती रही। हम दूसरों पे डाले हैं कि जी वो बुशरा बीबी ने मना किया, अलियामीन गंडापुर ने मना किया, कोई कहेगा इसने मना किया। नहीं, जिम्मेदारी उनकी होती है जिनके पास ओहदा होता है, जिनको जिम्मेदारी दी गई होती है। अगर आपकी बात कोई नहीं मान रहा था तो आप रिजाइन कर देते या उसी वक्त बता देते। हमें क्यों नहीं बताया आपने? हमसे मुशावरत क्यों नहीं होती? चलो हमसे ना करें, आपस में तो कर लेते ना। अब आप अटैक आए, आपको अगर सियासी बूझ होती, सियासी सूझबूझ होती, तो मैं कहता हूँ आप अटैक पे बैठ जाते तो हुकूमत घुटने टेक देती, सारा पाकिस्तान बनता। वैसे यानी कि अब आप तो हमें फिर, ढी चुक वैसे फिर तो इसका मतलब यह है कि अटक तो चले फिर दूर है, अगर संजानी में बैठ जाते तो और ज्यादा अच्छा होता, फिर हुकूमत घुटने टेक देती। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस थे मगर मसला है कि पार्टी के अंदर से जो पार्टी के ऊपर, जैसे अलीमा खान साहिबा ने ट्वीट किया कि शाम होते ही मेन कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई। साउंड सिस्टम और रोशनी ना होने के बाइस मुकम्मल अंधेरे में आवाम को हिदायत जारी हुई, ना कोई रहनुमाई फराहम की गई। हमने सारी शाम कंटेनर पर रोशनी और आवाज़ के चलाने की दरख्वास्त की, लेकिन हिदायत देने वाले लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब ये जो कंटेनर था, मरकजी कंटेनर, जिसमें बुशरा बीबी भी थी, जिसमें अलीमीन गंडापुर साहब भी थे, ये उस पर अब एतराज़ उठा रही हैं कि वहां से कारकुनों को कोई हिदायत ही नहीं आई और लाइट्स बंद कर दी, साउंड सिस्टम वहां का बंद कर दिया। देखो, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं खुद नहीं था। मुझे नहीं पता है कि ये लाइट है तो जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से बंद हुई ना। शाम के कंटेनर का बाद साउंड उन्होंने सिस्टम और कंटेनर की फौरन, लाइट्स। नहीं सबकी सब, वो ये जो दावा बोला गया तो सबसे पहले लाइनें काटी गई। अलीमा खान साहब शाम की बात कर रही हैं, जाहिर क्रैकडाउन रात में हुआ कि शाम में ही एक हिदायत मिलना बंद हो गई थी कारकुनों को, जिसकी वजह से कारकुनों को नहीं पता था क्या करना है। नहीं देखिए, ये तो देखिए, अगर आप मरकजी लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो मैं भी तो उस पर क्वेश्चन उठा रहा हूँ ना। बहुत सारी गलतियां सामने आई हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सियासी मुज़ाकरात को अहमियत क्यों नहीं दी। और अगर हमें ऑप्शन खान साहब ने दिया था तो हम उसके लिए हमने क्यों कोशिश नहीं की। तो ये भी है। और गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोग आ भी गए थे डी चौक, ऐसा मगर तो उसका ये तरीका था कि कंटेनर पर तो मरकजी क़यादत नहीं थी ना, कंटेनर पर तो बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर थे, जिनके हवाले से अलीमा खान साहब सवाल उठा रहे हैं। कंटेनर पे देखिए, मेरी बात सुने ना, कंटेनर पे तो एक कंटेनर के बाद जो वहाँ और कंटेनर लगे थे, उसके ऊपर जो लड़के नमाजें पढ़ रहे थे और उनके साथ क्या सलूक हुआ, किस तरह उनको फेंका गया, कैसे उनको मारा गया। और एक लाश अभी शांगला भी पहुंच गई है, जो अब्दुल मुनीम साहब का जो हल्का है, जो एमपी है, वहां एक लाश अभी पहुंच गई। ये कहते हैं उस पे गोलियों के निशान है, ये कहते हैं कि जी गोलियां चली नहीं है। तो ये बहुत बड़ी तहकीकात होनी चाहिए। इस हवाले से हुकूमत क्योंकि आप लोगों से डिमांड कर रही है कि सबूत हमारे सामने रखें, तो आपको ये जितने भी आपके कारकुन हैं, नाम के साथ सब चीज़ों के साथ उनके सबूत आपको सामने रखने चाहिए, क्योंकि वो बार बार डिनाई कर रहे हैं आपके इस इल्जाम को कि मुताबिक कारकुन मारे गए। नहीं, ये बिल्कुल ये पार्टी की जिम्मेदारी है और ये पार्टी करेगी, बिल्कुल करेगी और करना चाहिए। और साथ साथ जो है ना, मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये मुल्क हम सबका, इसको आगे चलाना है। सिर्फ इस पे नहीं होता है कि वज़रा आके बुरा भला कहे जो मईशत दुरुस्त हो गई है और सिंगल डिजिट पे महंगाई आ गई है, ये लोगों को बेवकूफ ना बनाए। और ये भी बताइए कि अब वो कह रहे हैं गंडापुर साहब के धरना भी जारी है, आपको लगता है कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है, ये अब फेलियर हुआ है जिसके बाद खुद सर जोड़कर बैठने की जरूरत है पार्टी को कि आगे कैसे बढ़ना है, या ये स्टेटमेंट के धरना जारी है, बगैर लोगों के भी धरना हो सकता है? आपके ख्याल में अब है कुछ रह गया है? देखिए, मेरे ख्याल से अलीमीन गंडापुर साहब की बजाय जो पार्टी के मरकजी लीडरशिप है ना, उनको भी बयान स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हमने आगे क्या करना है।
अली अमीन गंडापुर बड़े प्रेशर में रहे, उनके ऊपर वर्कर का भी प्रेशर रहा और पार्टी का भी प्रेशर रहा। वो तो कुर्बानी का बकरा बना दिए गए हैं बेचारे। प्रॉब्लम यह है कि बुशरा बीबी का खानदान भी उन्हीं पर डाल रहा है, उनकी बहन भी। तो कम से कम बुशरा बीबी खुद आके बताएं कि वो खुद गई हैं या उन्हें अली अमीन गंडापुर जबरदस्ती ले गए हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं। ये जिम्मेदारी तो बुशरा बीबी की खुद की है ना, वो खुद आकर बताएं, क्योंकि वो जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डाली जा रही है अली अमीन गंडापुर पर। बुशरा बीबी से कहा ना कि वो कोई ऐसी खातून नहीं है और उन्होंने इतना ही बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि वो लोगों को लेकर गई और अली अमीन गंडापुर साहब भी साथ गए। अब बात ये है कि अगर आगे प्लानिंग कौन करेगा, आगे प्लानिंग बुशरा बीबी करेगी, अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे अकेले, क्या क्या होगा? मैं देखें, मुझे जो अफसोस हो रहा है कि कोई लीडरशिप सामने नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? कल कहेंगे जी शौकत यूसुफजई को पार्टी से निकाल दो इसलिए कि ये इस तरह बातें कर रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं खामोश रहूं? मेरी जो 35 साल की 36 साल की मेरी जो मेहनत है वो मैं इस तरह जाया करूं? वर्करों की कुर्बानियां कहाँ चली गई? लोग बेचारे खानदान के खानदान उजड़ गए। मेरे वर्करों ने तो बहादुरी दिखाई है ना, वर्कर तो सारे पहुंचे। अभी भी वो इमरान खान काल दे ईमान से दोबारा लोग चले जाएंगे, उन्हीं परवाह करते हैं कि इनकी क्या हुआ है। लेकिन ये वर्कर कोई स्टील के बने हुए तो नहीं है कि आप गोलियां चलाएं और उन पे शेलिंग करें, आप कहें कि ये खड़े क्यों नहीं रहे। ये हुकूमत का एटीट्यूड है कि ऊपर से लान तान भी करे कि देखो कैसे भाग गए। जब तुम गोलियां बरसाते हो तो लोग वहां खड़े रहेंगे। तो ये जो रियासती फिरौनियत है इनकी, ये नहीं होनी चाहिए। अभी भी वक्त है, सियासी अप्रोच अपनाएं, माफी मांगे कि ये गलती हुई है, हमें और भी रास्ते अपनाने चाहिए। तो हुकूमत के साथ बड़े ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ मारना ऑप्शन नहीं होना चाहिए हुकूमत के पास। मगर हुकूमत ने मुतादिद दफा कहा कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, आप लोगों ने बात करने से इनकार किया बार बार। फिर आखिर में भी हुकूमत ने ना सिर्फ आपको एंगेज किया बल्कि इमरान खान साहब से मुलाकात भी बार बार कराई गई, बैरिस्टर सैफ की और गौर खान साहब की। मगर जब पार्टी खुद ही कह रही है कि फैसले ओवर रूल हो गए, इवन इमरान खान साहब का फैसला ओवर रूल हो गया, तो पार्टी को अपने अंदर भी देखने की जरूरत है कि आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का फुकदान है, जो आप खुद भी ज़ाहिर तनकीद तो कर ही रहे पार्टी लीडरशिप पर। मगर अगर इमरान खान साहब की भी बात नहीं मानी जा रही है तो फिर कैसे आगे बढ़ सकती है पार्टी? ये तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, देखें मैंने तो दोनों तरफ कहा है ना कि अगर मरकजी लीडरशिप इमरान खान की बात नहीं मनवा सकी तो उनको रिजाइन करना चाहिए था।